सर नाज़रीन को बताएं कि इस्लामाबाद में पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम आरगला डायलॉग से निगरां वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे। निगरां वज़ीर आज़म ने भारत में अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम से मुतालिक डोज़ियर लॉन्च कर दिया। डोज़ियर में मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों के इस्तेहसाल के वाक़यात शामिल हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म का कहना था कि राय अम्मा की हमवारी में हुकूमतें अहम किरदार अदा करती हैं और भारत अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम जारी रखे हुए है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ातिहुद्दीन महमूद साहब, साबिक़ मुशीर अक़वाम मुत्तहिदा बराए साइबर क्राइम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बताइएगा कि डोज़ियर तो पेश कर दिया गया, लेकिन दुनिया की आंखें खोलने के लिए किस हद तक मददगार साबित होगा? बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा, वज़ीर आज़म साहब ने काफ़ी तफसील से बयान कर दिया कि इस वक्त इंडिया में, बाकी मुल्कों में भी दुनिया के बहुत सारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं जो कि इनफरादी तौर पर हो रही। हिंदुस्तान का मसला ये है कि वहाँ पर ये बतौर कौम या बतौर हुकूमत जो इसकी मुख्तलिफ कवानीन की आड़ में हुकूमत अपने मुखालिफिन को और ख़ासतौर पर जो बीजेपी की हुकूमत है ये मुसलमानों को उन कवानीन की आड़ में, मैं 2-3 की आपके सामने नाम लेकर और मिसालें रखता हूँ कि फैटफ की टीम जैसे कि अभी आई हुई है इंडिया में और 2010 से उन्होंने बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग जिसमें इंडियन और इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उस पर उन्होंने उंगली उठाई और इंडिया ने उस पर क्या किया कि जो वहाँ का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है या जो वहाँ का अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है और तीसरा वहाँ का है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनमें कुछ तब्दीलियां की और इसमें तब्दीलियां करने का मकसद फैटफ को खुश करना तो था ही, लेकिन इन कवानीन की आड़ में अक़लियतों को या इंसानी हकूक़ की तंजीमों को उनको खामोश करना या उन पर कदगन आयद करना और उन्हें कैद में डालना, उन पर उनको पकड़ धकड़ करना, ये उसका मकसद। अगर मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ कि 1976 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बना जिसमें 2010 में इंडिया ने फैटफ को खुश करने के लिए तब्दीलियां की और उसकी आड़ में उन्होंने इंसानी हकूक की जो 20,000 से जायद तंजीमें थी वो पिछले 10 सालों में उनके ऊपर मुकदमे करके और उन्हें बंद कर, और उनमें से सिर्फ अगर हम इस गुज़िश्ता 1 साल में देखें तो 6,000 तंजीमों के खिलाफ उन्होंने मुकदमे किए और उनका कसूर क्या है कि इंडिया में होने वाले जो जबर, इंडिया में होने वाले मजालिम पर वो आवाज उठा रहे थे। अभी पिछले दिनों आकार पटेल जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के चेयर हैं, उनके बोर्ड के चेयर हैं, और उनकी दस्तखत के साथ एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने इंसानी हकूक के जो खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं इंडिया में उसकी पूरी तफसील दी है। एक उन्होंने नाम बाकायदा बताया क्लिक न्यूज या न्यूज क्लिक के नाम से, और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पिछले कई महीनों से सिर्फ इस वजह से कि वो चाइना के हक में उन्होंने कोई खबरें लगा दी थी, उसके ऊपर उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत मुकदमे करके और उसे जेल में डाल दिया। कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं। इसी तरह से सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं है, इसके अलावा अगर आप देखें यूनाइटेड नेशंस ने 3 डोजियर्स भेजे हैं पिछले एक साल में। यूनाइटेड नेशंस के 3 डोजियर्स आए हैं इंडिया को जिनमें इन मजालिम के खिलाफ उन्होंने इंडिया को खबरदार किया है। उसमें सिर्फ आप अगर आप बेस्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर देख लें तो वहां पर आपको उनकी उन डोजियर्स की कंप्लीट तफसील मिल जाएगी। इसके अलावा वो तमाम फिर उसके अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि ये जो कवानीन है इनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन जो असल केसेस हैं, मिसाल के तौर पर 2002 में जो इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ जो गैंग रेप्स हुए, उनके मर्डर्स हुए, जो पूरे आपको पता है कि अभी कुछ महीने कबल उन्होंने हुकूमत ने, इंडियन हुकूमत ने उन मुजरिमों को रिहा कर दिया है, हालांकि उन्हें उम्र कैद दी गई थी और इसके खिलाफ इंडिया में आवाजें उठ रही। ये भी बहुत बड़ी बात है कि इंसाफ होता हुआ इंडिया में वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन डोजियर जो है वो पेश कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन भी लागू होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो मामलात अच्छी समत में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। डोजियर पेश कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और वाज़ेह तौर पर आलमी ज़मीर को झंझोड़ने का सिलसिला भी जारी है।